वालेकुम जी, कैसी मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर वाफियत से खुश हो। तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। तो अब थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे जाना है बाज़ार। आ चुके हैं, उनके साथ बाज़ार जाना है। तो मैंने कहा चले व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। आपसे हेलो हाई भी हो जाती है और बता भी सकती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो चलते हैं बाज़ार, और बाज़ार जाना ज़रूरी है। मेरी नंद जैसे बोलते हैं आप लोग, हम लोग पंजाबी लोग हैं, तो हमारी मुंह से तो नंद ही निकलता है। तो हम मतलब वो आई हुई है, उसके साथ जाना मुझे ज़रूरी होता है। आप समझते हैं रिश्तों को, जो समझते हैं वो समझ जाते हैं कि बीमारी में भी रिश्तों के काम आना ही होता है। और तो चलते हैं बाज़ार, मिलते हैं बाज़ार। क्या ले के आती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ जा चुकी हूँ मैं बाज़ार क्या करने आई हूँ ये मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नंद आई हुई पड़ी हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए होता है। हमारे यहाँ होता है कि जट फैमिली में यही होता है कि जब हम लोग अपने मायके जाते हैं तो मायके से कोई ना कोई हमें गिफ्ट मिलता है। जैसे वो हमारे पास आई है, मैं जब जाऊँगी तो मुझे कोई ना कोई गिफ्ट, एक सूट तो लाजमी मिल जाता है ना। तो इसी तरह मैंने प्लान किया कि इसका सूट लेके आते हैं अपनी नंद का। तो कहती मेरा छोड़ो, मेरी बेटी का ले लो, ताकि ना मतलब वहाँ से उनके शहर में उस तरह की वैरायटी नहीं मिलती, तो यहाँ से अच्छी मिल जाती है। तो खैर मैंने कहा चलो जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। तो वो उसका सूट लेने के लिए हम बाज़ार आए हैं। यहाँ ढेर सारे वो कपड़े दिखा रहा है। मैं चाह रही थी कि वो ईद पे भी पहन ले, अच्छा ड्रेस ले लेते हैं और वो ईद पे भी पहन लेगी आराम से और याद भी रखेगा। और बहुत खूबसूरत ये वाला जो पिंक कलर का ड्रेस मुझे मिल गया। इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा ना रिबन भी लगा हुआ था और बहुत प्यारा सा था। इसका हेयर केयर भी था, देख के वो कहती मैंने तो यही लेना है। उसकी वो जो पड़ी लगी हुई थी उसके साथ चीज़ें, उनकी वजह से तो वो वैसे भी बहुत प्यारा सूट था, तो वो वाला ले लिया उसने। इसमें दुपट्टा भी था, उसको बहुत शौक, छोटे बच्चों को कितना शौक होता है कि दुपट्टा भी मिल जाइए। देखिए कितना खूबसूरत है, ये एम्ब्रॉयडरी भी पड़ी सारी। और नीचे जो नेट है कैनकन है, कैनकन भी कॉटन मिक्स का ही है। और ये देखें हेयर कैच भी है और इस तरह जी काफ़ी ढेर सारा इसके ऊपर लगा हुआ। पीछे सिमी जो है ना भांडे खड़काई जा रही है, मैं उन्हें मना कर रही है पर उसको जल्दी होती है, वो बेचारी काम करी अपना जल्दी जल्दी। तो भांडे जो है ना उनको इग्नोर करें और देखिए कि ये जो है ना शॉपिंग चल रही है और काफ़ी देर के बाद फिर ये जो ड्रेस है ना वो मिल गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यही हम लोगों ने करवाया। वहाँ से निकले, वो खुद भी अपनी बच्ची के लिए कुछ देख रही थी। मैंने कहा देख लो। फिर टाइम काफ़ी हो रहा था, मुझे वापस जाके खाना भी बनाना था, लेकिन बस हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ये जो है ना हमारे काम हो जाएं। लेकिन काफ़ी देर लगी, बाज़ार में सारा दिन तकरीबन लग गया। और ये जी मुझे मिला 2000 का ये मिले। और वैसे भी ये जो दुकान है ना ये जानने वाले हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल भी कर देते हैं। और ना उनको पता भी होता है कि ये ना मतलब सही देते हैं। यहाँ मैं पैसे दे रही हूँ, पैसे सामने आ गए। तो जनाब यहाँ से हमने एक सूट लिया और बाद में मैंने देखा कि इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो ड्रेस है ना इतने खूबसूरत नज़र आ रहे थे ना, तो मैंने कहा ये भी ख़रीद लो। तो कहती नहीं अभी नहीं ख़रीदना। बहरहाल मैंने आपके लिए उसकी वीडियो बनाई है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इस वक्त मार्केट में क्या क्या आ रहा है। तो जनाब यहाँ जी बेटियाँ जो होती हैं ना वो बड़ी प्यारी होती है, इतनी उनसे रौनक होती है ना। मैं तो अल्लाह मियाँ से दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे भी बेटी जैसी नेमत अता करे और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए। ये देखें कितना खूबसूरत है और बड़े प्यारे प्यारे जो है ना वो टाइट्स भी हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत है। और गर्ल्स के कपड़े तो वैसे ही बहुत ही वैरायटी होती है और बॉयज़ बेचारे उनके तो सेम ही तकरीबन हो जाते हैं और ना उनके कोई रंग इस तरह के होते हैं। तो लड़कियों की तो इतनी शॉपिंग अच्छी लगती है ना, मैं जब देखती हूँ माई आ रही होती हूँ ढेर सारी, उसके साथ लेसें और वो ये करवा रही होती हैं। यहाँ भी लेस ही का फड्डा पड़ा है वो, और लेस नहीं मिल रही। और ये जो कुर्ता है इसके साथ वो लेस मैच करवा रही हैं और बता रही हैं कि ये मस्टर्ड कलर में ना मुझे निकाल के दें। तो आजकल बाज़ार में इतना बुरा हाल है मैं बता नहीं सकती। तो इतना बुरा हाल है ना, हम पूछ रहे थे कि नई कोई चीज़ नहीं आ रही, तो कह रहे थे नई कहाँ से आएगी बाजी, अब पुरानी नहीं बिकनियाँ, गाहक ही नहीं आ रहे। इतनी महंगाई हो चुकी है इस वक्त कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग चीज़ें जो है ना वो बड़ी
मुश्किल से अब हासिल करेंगे। जिस तरह वो डरा रहा तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं है भाई, अल्लाह रहम करे, जब तक अल्लाह मियाँ है ना तो सब कुछ चलेगा इंशाल्लाह। और ये जी लैस एक मिल गई थी और इसको वो देख रही थी कि कौन सी और किस तरह लगानी है। खैर इसके बाद हम लोग दूसरी शॉप पे आ गए, क्योंकि उसमें जो है ना प्रॉपर वो वाज़े दिख नहीं रही थी, मतलब एक ही लैस मिली थी और वो भी ना मतलब मगज़ी टाइप मिली थी। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे आ गए कि यहाँ से हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ से मुझे ना एक बहुत ही प्यारी लैस मल्टी कलर में उसके लिए मिली गई, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छा वो जो है ना लैस मैंने ख़ुद के लिए, ये जो ड्रेस है ना हम दोनों के सेम ही हैं, तो मैंने अपने लिए कोई लैस नहीं लगवाई। मैं आपको साथ शेयर करूँगी, जैसे मेरे टेलर से कपड़े आते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने उसके लिए उसको कहा है कि इस कपड़े का ही डिज़ाइनिंग कोई बनाओ, लैस जो है ना वो मैंने नहीं लगवानी। तो इसके लिए चाहिए थी, जो इसके लिए मिली ना वो बहुत ही खूबसूरत मिली है, और वो मैंने पहले अपनी ना एक शर्ट पे लगवा ली थी, जिसकी वजह से मैंने तो ख़रीदी नहीं और अपनी नंद के लिए मैंने ख़रीदी। मैंने कहा चलो आप लगा लो, मैंने तो पहले भी इस तरह की लगवाई हुई है। तो इस तरह जी उसने ख़रीद ली, उसने घेरे और बाजुओं के लिए, आगे पीछे घेरे जो होता है ना उसके लिए ख़रीदी और बाजुओं के लिए ली। अब यकीन करो मैं पॉम पॉम जो होता है ना बॉल लैस ढूंढ के खप गई, इतनी जगह पे ढूंढी ना वो भी नहीं मिल रही थी। मतलब पहले आती थी ना वूल में बने हुए थोड़े से बड़े साइज़ के, वो भी नहीं मिल रहे थे। इतना इसमें मार्केट में ना ऐसे होती है ना नई आती हैं, तो लेकिन इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं था। महंगाई की वजह से ना काफ़ी लोग परेशान थे कि अब होगा क्या। ये लैस जी मैंने पहले अपनी शर्ट पे लगवा ली थी, ये मैंने कहा आप लगवा लो, मैं मतलब पहले लगी हुई है मेरे एक सूट पे। तो ये बिल्कुल पाइपिंग बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कपड़े की। मैं टेलर को दे देती, इसलिए वो बेचारा खुद ही मेहनत करता रहता है। तो खैर ये जो है ना बहुत ही प्यारी लैस लग रही थी। ये देखें बॉल लैस फिर उसने निकाल के दी कि वो वाला जो आप मांग रहे हो ना वो नहीं मिल रही थी, ये थी मतलब धुलने से ख़राब हो जाने वाली। तो मुझे ऐसी पायदार चीज़ चाहिए होती है जो कि मैं ना समझती हूँ कि एक दो क्या मतलब धुलाई धोना तो होता ही है कपड़ा, उसे धोने के से क्या है कि स्टार्ट में ही ख़राब हो जाए। इसलिए मैं चाह रही थी कि वो जो वूल का बॉल है ना वो मिले। तो खैर इसने ये लैस ख़रीद ली और ये लैस आई 180 रुपये गज़। अब आप हिसाब लगा लो 180 रुपये गज़ अगर लैस होगी तो 4 गज़ तो लगती है बाजू और घेरे और दामन पे, तो कितने की होगी? लै अद्धा सूट ओने दा सूट नहीं जितना मटीरियल, ऊपर से सिलाई 800 रुपया। तो देखो क्या हाल है और क्या बनेगा, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है इस वक्त हालात जो है ना। बस आप समझो कि अल्लाह अल्लाह की तरफ ही जा रहे हैं। बस ना वही मुझे लगता है पहले ज़माने में हमारे कहा करती थी माएँ के और दादियाँ, बल्कि दादियाँ कहती थी क्या हमारे घरों में ही वो जो होते थे ना क्या कहते हैं उसको, मैंने अपनी दादी की अम्मी को सुना है कि उसने कहा कि वो घरों में ही कपड़ा तैयार करते थे खड्डी पे। मुझे लगता है वही सीन होने वाला हमारे साथ, क्योंकि हालात ही इस तरह के पैदा कर दिए जा रहे हैं हमारे लिए। और वो इतना कहती थी, हमारे 2 सूट होते थे, पहले हम लोग उसको बुनते थे और जैसे खेस नहीं बुनते जुलाहे से, इसी तरह सा जो कपड़ा था ना उसको बारीक सी तार सी बनाती थी बेचारियाँ वो चरखे पे, फिर उसको बुनती, फिर उसको कलर करवाती, फिर वो उसको मतलब जो है ना धागे और सुई से सिलाई होती, और उसके बाद फिर उसको वो लोग पहनते। और फिर वही 2 सूट जो है ना वो गर्मियों में पहनने जाते, फिर 2 सूट जो है ना वो सर्दियों में 2 सूट ही होते थे, एक नहा के पहन लिया और दूसरा जो है ना धो के रख लिया। इस तरह का सीन वो बताती थी। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मामला कमाइयाँ उस तरह की हो नहीं रही और महंगाई इतनी होती जा रही है। और देखे तो सही अब पेट्रोल किस तरह भाड़ा भी बढ़ना है, तो क्या बनेगा अल्लाह ही जाने। इस मुल्क का हाफिज़ खुदा, जिसमें क्या चोर डाकू आगे बैठ जाएं तो फिर फ़ायदा क्या, किस पे बंदा बात करे और किस ना। अच्छा ये टसल जो है ना वो ये भी मतलब देखे जा रहे हैं, ये वाले टसल जो है ना उसने ख़रीदे ब्लैक कलर में, और ये टसल आए 60 रुपये में 2। इसके बाद नेल पॉलिश 2 ख़रीदी गई जनाब, और बस इसी तरह थोड़े बहुत पैसे लगा के ये पर्स खाली करके वापस आ गए। मैं तो बाज़ार जाऊँ तो मैं इसीलिए बाज़ार जल्दी नहीं जाती, ऐसे आप लोग को पता है कि मैं बाज़ार जाती रहती हूँ, वजह यही होती है कि बाज़ार ही पास है।
تو میں ویسے خود کے لیے نہیں اتنا جاتی کہ میرے پیسے بہت خرچ ہو جاتے ہیں اتنے، میں اپنا بجٹ دیکھ کے ہی اپنے پیسے خرچ کرتی ہوں۔ تو خیر اچھا یہ اس نے نا لیے فیس واش کہہ رہی تھی بہت ہی اچھے اور بہت زبردست رہا ہے، یہ فیشل بتا رہا تھا۔ اور یہاں جی ہم لوگ آگے وہ جو شرٹ تھی اس کے ساتھ ٹراؤزر میچ کرنے تھے، اور یہ نا بیڈ شیٹیں ہیں، بہت ہی زبردست بیڈ شیٹیں ہیں، وہ گل ٹیکس کسی کہتے ہیں ہاں اس کی بیڈ شیٹیں، اور یہ دے رہا تھا 1850 کی ڈبل بیڈ کی نا، تو کافی اچھی تھی۔ اور یہ نا لیا کیا نام ہے اس کو بلیکٹ کہتے ہیں اسے، یہ خریدا گیا اے سی کے لیے نا، تو یہ 850 کا آیا۔ اور ایک اور میں دکھاتی ہوں 1250 کا تھا، وہ ذرا بہتر تھا، یہ بالکل سمپل سا تھا، اس کے اندر ڈیزائننگ نہیں تھی، اس کے اندر ڈیزائننگ تھی جس کے لیے وہ 1250 روپے کا دے رہا تھا۔ دیکھیں میں نے کہا مجھے تو یہی پیارا لگ رہا تھا گرے، اور یہ والا جو ہے نا 1250 کا بتا رہا تھا، تو خیر وہ والا گرے والا خریدا گیا، اسے اگنور کیا گیا، مہنگا ہے بھائی۔ واپس آئے تو یہ دیکھیں میں آپ کو کڑھائی دکھا رہی کتنی خوبصورت ہے، یہ میری دیورانی نے کڑھائی کی ہے، میں بھی ایسی کڑھائی کرواؤں گی۔ بلاگ کیسا لگا اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز چینل سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، چینل نہیں سبسکرائب کر کے جاتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس کی کڑھائی کتنی نیٹ ہے۔